फ्रांस का सबसे पागल पुलिस वाला जिसने दुनिया को हिला दिया। एक ऐसा बंदा जो न सिर्फ फ्रांस का सबसे मजाया इंसान है बल्कि सबसे जल्दी हार मारने वाला भी। सिर्फ दस्ताने पहनकर 70 मंजिला इमारत पर चढ़ता है मगर आधे रास्ते पर दस्ताने की बैटरी खत्म हो जाती है और वह चीखता हुआ नीचे गिर जाता है। यही बंदा सिर्फ 30 सेकंड में मशीन गन को जोड़ देता है मगर गलत तरीके से। मगर जब बात आती है तफ्तीश में मुंह ना खोलने की तो वो सिर्फ 30 सेकंड में ही हार मान लेता है और चीखे मारने लगता है। फिर एक दिन पुलिस स्टेशन में अचानक एक बम की खबर आती है। वक्त कम है, बम खतरनाक है। ये बंदा बहादुरी दिखाता है और खुद ही बम को गाड़ी में रखकर बाहर ले जाता है मगर जैसे पीछे मुड़कर देखता है वो कहता है अरे ये तो सच में बम है। खुशकिस्मती से ये मशक होती है लेकिन वो इतनी ईमानदारी से करता है कि कमांडर भी इस पर झुंझला जाता है और इसी तरह इसे फोन आता है कि इसकी नानी को अगवा कर लिया गया है। अगवाकार कहते हैं अगर नानी को जिंदा देखना चाहते हो तो 2 नायाब जवाहरात लेकर आओ, एक अमारात में है और दूसरा मेक्सिको में है। ये बंदा फौरन पुलिस को छोड़ देता है, अपना बैच फेंक देता है और नानी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। साथ में इसके 3 पागल साथी भी होते हैं और वो अपनी छोटी सी कार में खतरनाक मिशन पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो मशहूर आयरन मैन को जेल से आजाद करते हैं और इसे जवाहरात के बारे में पूछते हैं। वो बताता है कि एक जवाहरात अरबपति के पास है और दूसरा माया मंत्र में छुपा हुआ है। पहला हदफ एक पार्टी में दाखिल होने के लिए 70 मंजिला इमारत पर चढ़ता है लेकिन जैसे ही आधे रास्ते में पहुंचता है दस्ताने की बैटरी खत्म हो जाती है और मुंह नीचे गिर जाता है। फिर वो एक पार्टी में घुसता है, खातून माफी के पीछे लगता है जो सोने की मालिक होती है और हुसैन के जाल में इसे फंसाने की कोशिश करता है लेकिन खातून समझदार निकलती है और बंदूक तान देती है। जब वो बंदा काबू में आ जाता है तो वो अपने दोस्तों को आवाज देता है भाइयों अब अंदर आ जाओ और मुझे बचा लो। और फिर इसकी दोस्त अंदर आती है और सबको मार पीट कर पहले ही काबू कर लेती है और वो खजाना इनके हाथ में होता है। अब वो रवाना होते हैं दूसरे जवाहरात की तरफ माया मंत्र में मगर रास्ते में इनको आदमखोर कबीला पकड़ लेता है और ये वहाँ से भी भाग जाते हैं और फिर पहुँचते हैं माया मंत्र में। माया मंत्र में बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं, तीर जाल पत्थर, मगर ये सब पुराने और खराब निकलते हैं और फिर वो दूसरे खजाने को भी तलाश कर लेता है। और फिर आता है कहानी में ट्विस्ट। जब ये दोनों जवाहरात लेकर वापस आते हैं तो पता चलता है कि ये सब कुछ आयरन मैन का प्लान था। असल में जवाहरात के जरिए वो ड्रग माफिया को इकट्ठा करता है ताकि इन्हें धोखा देकर पकड़ा जा सके। जब वो जवाहरात माफिया को देता है ऊपर से एक रोशनी आती है जैसे कोई खुदाई नूर हो। सब हैरान हो जाते हैं मगर ये रोशनी दरअसल पुलिस का ड्रोन होता है। रोशनी पड़ती है और फौरन पुलिस हमला कर देती है। तमाम माफिया गिरफ्तार हो जाते हैं और सब कुछ खत्म हो जाता है। हमारा पागल हीरो खबरों में छा जाता है, अवार्ड्स मिलते हैं, तारीफें होती हैं और वो फ्रांस का सबसे बेवकूफ मगर बहादुर पुलिस वाला बन जाता है। लेकिन क्या इस पागलपन का कोई इलाज है या फिर अगला मिशन नानी की शादी को बचाने का होगा? कमेंट में बताइए आपको इस बंदे का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया।